नमस्ते। कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका अनलॉकडाउन 1.0? क्या आप अभी रेगुलरली आपके आसन प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और क्या करते करते इन 3-4 दिनों में ही आपको ये लग रहा है कि आप ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, ज़्यादा फिट फील कर रहे हो? आर यू गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ सोरनेस on the side of your thighs, on the front of your thighs, on the back of your thighs? क्योंकि ये आसन जो है, ये सारे आसन फाउंडेशन आसन हैं। जब हम इनको ठीक से करना सीख लेते हैं तो हम बड़े बड़े आसन भी आराम से, आसानी से, विदाउट कॉजिंग एनी इंजुरीज टू आवर बॉडी, विदाउट स्ट्रेनिंग आवर नेक और आवर लोअर बैक, हम लोग कर पाते हैं। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज बेसिक आसन्स। सो आई एम श्योर कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। और फिर मैं आज को आपके लास्ट 2 आसन सिखा देती हूँ ताकि टुमारो यू हैव अ फुल सीक्वेंस ऑफ 8 आसन्स दैट यू कैन डू ऑन योर ओन टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल योगा डे। ओके, वैसे फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ लाइट ऑन योगा, the asan that I'm supposed to show you today is Sarvangasana and Halasana. Lekin I do know that for a whole lot of people, Sarvangasana can be a little tough. So I'm now going to show you what can you do instead of Sarvangasana. Okay, so what we are going to do is called Setu Bandha Sarvangasana. It's an easier form of Sarvangasana which teaches your body over a period of time how to get into a Sarvangasana. तो आपको क्या करना है कि you take a brick, और अगर आपके पास brick नहीं है तो maybe you can take a pillow or a bolster or something like that to support your hips. Then you just lie down. ठीक है, I think यहाँ तक आप सबने काफ़ी बार किया होगा lying down. Also when you are lying down, you must still make sure that you are using your learnings of Tadasana. So squeeze your shoulder blades, push them down, lift your chest up and keep pushing your shoulders back and down. Okay, hips going down towards your legs. That's how you need to use them. Then you take your feet and put them by your hips. Okay, आपके knees में जो distance है वो आपके hip के width का होना चाहिए। फिर आप इस brick को लो। Okay, उसके पहले hold your ankles and then just try lifting your hips up. So work at lifting your hips up. This in itself will help you strengthen your back. For a whole lot of people जो बोलते हैं मुझे बैक का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? Atleast कम से कम इतना तो करना आप सीख लीजिए. This in itself will help you. Now use a brick and put it under your hips. ठीक है, जहाँ आपका वो lower back का bone जो है, जहाँ आपका हिप बोन चालू होता है, वहाँ आपको ये ब्रेक रखना है एंड देन सिंपली स्टे। तो इससे क्या होगा कि आपका चेस्ट खुलेगा, यू विल हैव चेस्ट ओपनिंग एंड यू विल हैव अ नाइस लिफ्ट इन योर हिप्स। अ लॉट ऑफ अस कैन नॉट होल्ड आवर हिप्स अप ऑफ द फ्लोर ऑन आवर ओन, तो ये ब्रेक हमको सपोर्ट करता है वही करने के लिए। सो स्टे लाइक दिस। इफ यू कैन, straighten your legs. Then bend your legs and hold the brick and lift your hips up, bring it down, lift your hip up again and then release the brick and put it down. That way you'll feel a good opening in your chest, a good lift in your hips. क्योंकि सर्वांगासन, हलासन, ये सारे आसन करने के लिए यू हैव टू लर्न टू लिफ्ट योर लोअर बॉडी ऑन टॉप ऑफ योर अपर बॉडी। तो हमारी वो आदत चली जाती है क्योंकि हमेशा लोअर बॉडी हेड से नीचे रहती है। तो इन आसनों के साथ और इन ईजी प्रॉप्स के साथ हम ये सीखते हैं कि हमको हमारी लोअर बॉडी हमारे अपर बॉडी से कैसे आगे लेके जानी है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हलासन। तो हलासन के लिए टेक अबाउट 2 or 3 blankets. हर किसी के पास 2 या 3 blankets होते हैं. I'm going to show you an easy version. आपके पीछे वॉल रखिए so that it's easy for you to go down. एक अप्रोक्सीमेट आप मेजर ले लीजिए, तो वॉल से बैठ के या अबाउट दिस मच, ताकि अगर आपको वॉल की ज़रूरत पड़े तो आपके लेग्स वॉल तक पहुंचने चाहिए।
देन व्हाट यू डू इज ऑल ऑफ दीज एंड्स, जब आप मैट रखते हो तो मैट का जो ये वाला एंड है उन सबको एक साथ रखिए। आप उल्टा सुल्टा मैट मत रखिएगा, कुछ ऐसा कुछ ऐसे ऐसे मत रखिए, सबको पुट इट नाइसली अलाइंड, फ्लैटन इट आउट। और फिर आपके शोल्डर्स जो है यू हैव टू कीप देम हियर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ द मैट। तो शोल्डर्स को ऑलमोस्ट एज ऑफ द मैट पे रखिए एंड देन गो डाउन। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपने पहले इसमें सीखा है, that you will now have to work at lifting your hips up. So from here bend your legs, pull them up, and then just work at lifting your hips up. Lift your hips up and then straighten your legs and keep them on the wall. This way your back will be supported, your hips are supported, and your feet are supported up on the wall. Work at raising your hips up. Hips को जितना आप ऊपर लेके जाओगे आपके लिए अच्छा है। और ये जो बैक का पार्ट है उसको ऊपर उठाइए। Very good. And then slowly work at coming down. The lower you come, the better it is for you. पर आज ही नीचे आने की जरूरत नहीं है आपको, आज आप ऊपर भी रह सकते हो, पर धीरे धीरे यू हैव टू लर्न टू वॉक डाउन। गेट इट? सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉक डाउन एंड स्टे। टू कम आउट, सपोर्ट योर बैक, बैक को सपोर्ट कीजिए, हिप्स को पीछे की तरफ पुश कीजिए, and then धीरे धीरे release yourself down. Then you can just go in Shavasana. Shavasana आप सबको आता है, so then you can just lie down in Shavasana and be there for about 5 minutes. So what the sequence from day 1 will do is that it will help you strengthen your legs so that they develop the ability to lift your hips up. Otherwise हमारे hips जो है वो ग्रेविटी के साथ नीचे जाते रहते हैं और ग्रेविटी के साथ साइड में फैलते रहते हैं। उनको एक साथ to make them compact and to lift them up आपको quads और hamstring की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये पूरा जो sequence है it will teach you how to use your lower body so that you're finally able to lift the heaviest part of your body and the strongest muscle of your body, your hips. It will teach you how to engage your gluteus maximus, मतलब आपका hip का muscle. All right, so that's all for the sequence. But then what about the philosophy? आज की philosophy का क्या है? Which is the 4th vow that every yoga student is supposed to take, which is the na kanchan vasato pratyachakshita tadavratam. So the vow is that never deny anyone your hospitality. तो आपके घर में अगर कोई भी आता है, it's like the way we say atithi devo bhava. But how is that linked to everything that we have first learned? Annam na nindayat, annam na parichakshita, annam bahu purvitam. How is that linked to na kanchan vasato pratyachakshita? What this means is that आपके घर में अगर कोई भी आता है, first of all you have to open your heart to them, and then when you cook your food, when you're making your food, everything that gets cooked on that day or at that time is for the guest of the house. So the shlok says that the top part of the food that you have cooked in the vessel is for the guest, the middle part is also for the guest, and the bottom part is also for the guest. That is truly the Indian hospitality, because when we are able to make place in our hearts, in our kitchens and in our homes for different people is when we truly develop as individuals. ये आजकल के समय में कैसा रेलिवेंट है? बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आजकल जब हम गेस्ट की तरह जाते हैं लोगों के घर पे, वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू बी गुड गेस्ट. उनके यहाँ का खाने के बजाय हम लोग ही उनको बोलते हैं कि हमको क्या खाना है,
मैं ये वाले डाइट पे हूँ तो मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो वाले इस पे हूँ तो मैं वो नहीं खाऊंगी. वी मेक देयर लाइफ डिफिकल्ट. या फिर इवन व्हेन वी आर रेंटिंग होम्स, यू नो, हम लोगों को पूछते हैं, अरे तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम सिंगल हो क्या, तुम डबल हो क्या, सिर्फ लड़कियाँ ही रहेंगी क्या, सिर्फ लड़के ही रहेंगे क्या. दिस इज नॉट द कल्चर ऑफ योगा. कल्चर ऑफ योगा इज टू बी मोर ओपन, मोर एक्सेप्टिंग. तो अगर किसी को रेंट पे देने के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना ही है तो ये वाला पूछो, क्या आप अन्न की निंदा करते हो या नहीं. बिकॉज इफ यू आस्क दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, you know, then at least you are having the true test of a person's character. Otherwise you're just making decisions based on what is not truly the foundation of humanity. तो फिर इस बात को याद रखिए और ये भी याद रखिए कि हमारे यहाँ पर जब कोई आता है और हम जब उनको प्यार से खिलाते हैं तो इट इज़ नॉट शी जस्ट वॉन्ट्स मी टू गेट फैट. इट्स नॉट आउट ऑफ दैट फीलिंग. It's out of this feeling of love. This is a cultural practice, which is why it is so ingrained in us. Which is why जब हम किसी के घर पे जाते हैं और जब हम खाते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि खाओ और गिनो मत कि आपने कितना खाया. So it also means that we have to completely shoot the idea of portion control. Portion control के हिसाब से आपको नहीं खाना है, दिल खोल के आपको खाना है, and you will know, you know, what is the right amount to eat and where to stop eating. But food should be served with love and it should be received with the same kind of love. So that's the philosophy which really completes all the teachings in yoga, at least for now, at least for this year. And this is the sequence that you should be following. So I think आप ये पूरा सीक्वेंस और ये पूरा फिलॉसफी अगले 3 महीने तक अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करोगी, so June to July, July to August, August to September, by October you will feel like a new, fresh, light, energetic person. So here's to a fitter and healthier you. Thank you very much for watching the yoga series. और कल जम के प्रैक्टिस करना और कल से एटलीस्ट अक्टूबर तक हर रोज इसको प्रैक्टिस करना. थैंक यू.